चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा लास्ट टाइम क्या हुआ था बेटा? Zoom। सर हमने इंटरनल अरेंजमेंट और एक्सटर्नल अरेंजमेंट सीखा था। हाँ कर लिया था ना वो लास्ट टाइम, जो ट्रायंगल वाली हमने प्रॉब्लम की थी तो उस पे हमने एक क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल किया था उसी के बेस पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यानी कुछ नए कंसेप्ट हैं जो कि आपके एक्सरसाइजेस में आएंगे, परमुटेशन बेस्ड और कॉम्बिनेशन बेस्ड। तो उसके और बाकी के भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज आप करते रहना, जो भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिल रहे हैं रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम्स जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, आप करते रहें सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, अच्छा एक कल एक प्रॉब्लम थी किसकी, सृष्टि आई नहीं है अभी, जब आएगी जब करवाएंगे। सृष्टि कहाँ है? महक आपको पता है सृष्टि के बारे में बेटा? सर 2 मिनट में ज्वाइन कर रही है। कहाँ पे? 2 मिनट में आ रही है। अच्छा 2 मिनट में आ रही है, चलिए। कल जो हमने किया था, अगर मैं उसे एक बार डिस्कस करूं आपके साथ, तो क्या किया था भाई? देखिए लास्ट टाइम जो हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, वो किसके ऊपर किया था कि इन हाउ मेनी वेज। देखिए मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको शॉर्टली बता देता हूँ क्या डिस्कस किया था। इन हाउ मेनी वेज द letters of the word कौन सा बेटा? ट्रायंगल। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, कैन बी अरेंज्ड, और हमने इसी प्रॉब्लम को क्या बनाया था? इसी प्रॉब्लम को हमने जो बनाया था वो रेस्ट्रिक्टेड बनाया था, है ना, कि रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन से हमें ये करना है कि नहीं। तो चलिए इसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ, अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या आएगा इसका आंसर, और जब रेस्ट्रिक्शन होता है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने दो पार्ट लिए थे बेटा रेस्ट्रिक्शंस के, कौन कौन से? एक तो था यहाँ पे हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमने एक रेस्ट्रिक्शन ऐड किया था, बट vowels vowels कम टुगेदर, अगर आपको याद हो तो, है कि नहीं, हुआ था ना। सेकंड वाला रेस्ट्रिक्शन हमने क्या लिया था? सेकंड वाला रेस्ट्रिक्शन जो लिया था उसमें हमने एंगल, यानी जो एंगल लिखा हुआ है उसी को एक साथ में रखना था। तो सेकंड वाला रेस्ट्रिक्शन ये था कि बट द यू द वर्ड एंगल कम टुगेदर इज ऑलवेज कम, ठीक है। इसका मतलब बट द जो वर्ड एंगल है वो हमारा ऑलवेज एक साथ आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अब मेरे को ये बताओ, इसमें हमने जो नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड आउट किए थे, इसका मतलब परमुटेशन जब हमने फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो वो क्या आया था आपको पता ही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। जो हमारे नेक्स्ट तरीके वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, नेक्स्ट मेथड क्या होगा उन्हें सॉल्व करने का। देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे उसी को समझेंगे, उसका जो एग्जाम्पल होगा, मैं एग्जाम्पल बेस पे समझा रहा हूँ आपको सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं एग्जाम्पल पे बेस्ड आएंगे, वो कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे जो भी है, और कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछे। अजय, महक, सार्थक, बेटा सभी बच्चों से कहो सारे के सारे आए। आजकल आर्यन, देखिए आर्यन भी नहीं आ रहा है, स्वयं भी नहीं आ रहा है, स्वयं कोई क्लास नहीं ले रहा है मेरी, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ
क्या उसके डेली ही इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा महक ये बताओ, इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें स्वयं था? नो सर। नहीं था। तो ऐसा क्या चल रहा है स्वयं के साथ? सर मैं मैसेज करके बुला लेती हूँ। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा वो हमारी जो रिलेटेड होगी वो देखिए इसके ऊपर हम क्या क्वेश्चन करेंगे। देयर आर 10 एग्जामिनेशन पेपर्स। देखिए हमारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे देयर आर 10 एग्जामिनेशन पेपर्स। एग्जामिनेशन पेपर्स, examination papers, in how many ways, in how many ways, in how many ways it can be arranged, it can be arranged क्या? देखिए बेटा, अगर हम इनको अरेंज करें तो ये हम किस तरीके से, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं है। तो अब देखिए 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है, तो अब हमें उन्हें अरेंज करना है, सेलेक्ट तो करना नहीं है, अरेंज करना है। अगर खाली सेलेक्ट करना होता तो सेलेक्ट तो हम क्या फाइंड आउट करते? कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हम सिलेक्शन देख लेंगे सिर्फ। ओके, और जब हम परम्यूटेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको अरेंज करने के लिए बोला हुआ होगा। ओके, तो हम जो परम्यूटेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? सिर्फ कॉम्बिनेशन की हेल्प से कर रहे हैं, यानी वहां हम परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करें। ओके, परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, वो NPR इज इक्वल टू जो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? तो हम उस फॉर्मूले का यूज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बेटा आप बताओ, नंबर ऑफ वेज, इसका सॉल्यूशन देखें आप, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पेपर्स, वो क्या होगा बेटा? 10 पेपर्स का बताओ महक। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अगर वो तुम्हें आते हैं तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ फटाक से। देखिए कॉम्बिनेशन का पता है, यानी जब भी हम अरेंजमेंट के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेज फाइंड आउट करने वाले हैं, वेज ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, तो उस टाइम पे देखिए हम कॉम्बिनेशन तो लिखते ही और साथ में क्या, जब परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें फैक्टोरियल मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो कि हम क्या जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा, बताओ। जैसे आपको पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो है यानी n इज इक्वल टू जो है वो क्या है 10, और अरेंज कितने को कर रहे हैं बेटा? r इज इक्वल टू हमने अरेंज भी 10 ही किए हैं, यानी हम वन टाइम में उन्हें कितने ले रहे हैं? r इज इक्वल टू 10 के इक्वली ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है बताना? 10 c r की जगह पे भी 10 ही है। ओके, और मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला था ना हमारा, यानी यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि हमने 10 के 10 ही चुने हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट तो आ गए ऑफ 10 पेपर्स। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, आंसर हमारे पास होगा। अब हम इसी प्रॉब्लम को रेस्ट्रिक्टेड अगर बना दें तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अब देखिए इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, एक बार देखें बेटा। रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखें इसका तो रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? देखिए मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी में जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। देखिए जो हमारा नया क्वेश्चन बनेगा उसका रेस्ट्रिक्शन देखिए क्या है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, इन हाउ many ways it can be arranged so that so that
so that best and worst papers never come together, never come together। देखिए इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो गई है। देखिए जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है उसमें मैंने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लिखा है, ओके। तो इसमें ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, कब, सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर। यानी इस तरीके से हमें उन्हें अरेंज करना है कि जो हमारा बेस्ट पेपर है और एक वर्स्ट पेपर है वो दोनों हमारे कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आने चाहिए। तो नहीं आनी चाहिए वाली प्रॉब्लम, देखिए अभी तक हमने क्या किया था, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, नहीं आने वाली प्रॉब्लम्स नहीं किया था, कभी नहीं आने वाली। तो अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको स्टेप याद रखने होंगे, सही है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो स्टेप क्या है वो ध्यान से देखें सभी बच्चे, कोई कहीं ना जाए, अपना ध्यान ना भटकाए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। ओके चलिए, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखिए इसका आप स्टेप ध्यान रखें। पहला स्टेप क्या है बेटा, स्टेप जो है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे पॉसिबल। देखिए पहला जो है स्टेप वो क्या है, पॉसिबल, यहाँ पे लिखो फाइंड पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी सबसे पहले हम पॉसिबल अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे। और पॉसिबल अरेंजमेंट आपको फाइंड आउट करने ऑलरेडी आ चुके हैं जो हमने अभी ऊपर किया था, ओके वही तो थे पॉसिबल अरेंजमेंट जब हमने 10 के 10 चुने थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे बेटा, फाइंड पॉसिबल अरेंजमेंट्स विदाउट विदाउट कंडीशन। इसका मतलब क्या है पता है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन जो भी हमें गिवन थी उसके बिना ही हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें क्या है बेटा, विदाउट कंडीशन, ओके। तो पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो हमें सेकंड स्टेप में करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको पता होगा। चलो एक काम करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है इसे सॉल्व कर लेते हैं यहीं के यहीं। तो पहला स्टेप जो है उसमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था ऊपर, वो क्या आया था बेटा, 10c10 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, यही तो आया था। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको पता होगा 10c10 की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, और मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल जो होगा इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट विदाउट कंडीशन, ओके समझ आया आपको। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़े। सेकंड स्टेप, तो इसमें हमारा स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा वो देखें। जी हाँ, अब देखें बेटा, अब हम क्या करेंगे, फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट विद वाइस वर्सा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, विद वाइस वर्सा। अभी देखिए इसका मतलब समझेंगे हम, पहले इसे लिख लेते हैं, फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट विद वाइस वर्सा यानी अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ गिवन कंडीशन, जो हमारी कंडीशन गिवन है उसके अपोजिट गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा। तो जो भी हमें कंडीशन गिवन है अगर हम उसके अपोजिट फाइंड आउट करें, तो देखिए कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन आपको याद होगा, कंडीशन है हमारी कि क्या है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर।
तो नेवर कम टुगेदर का अपोजिट क्या है बताओ, नेवर कम टुगेदर का अपोजिट क्या है बताओ जल्दी। श्रेष्ठी देखिए हमारी जो कंडीशन थी इसमें लिखा है इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर। तो इसका अपोजिट नेवर कम टुगेदर का अपोजिट क्या है, कम टुगेदर, यानी ऑलवेज कम टुगेदर। तो ऑलवेज कम टुगेदर का हम ये वाला मतलब ऑलवेज कम टुगेदर सेकेंड स्टेप में हम वो अरेंजमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं जब फर्स्ट एंड मतलब जो हमारा पेपर था कौन सा, एक तो बेस्ट एंड वर्स्ट वो दोनों ही एक साथ आए। तो ये हमें कंडीशन कैलकुलेट करनी होगी। तो देख इसके लिए क्या करना है बेटा, देखिए जब हम ये कंडीशन कैलकुलेट करेंगे कि वो हमारे एक साथ आए, तो देखिए 10 पेपर्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं 10। अगर हम बात करें तो देखिए बेटा 10 में से एक तो बेस्ट है, बेस्ट पेपर, और दूसरा जो है वो है वर्स्ट पेपर, ठीक है। तो बचे कितने 8 पेपर्स बचे, ओके समझ आ रहा है आपको। अब बचे 8 पेपर्स, तो अब देखिए बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आने चाहिए ऑलवेज। तो इसका मतलब देखिए हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे जो कि हमारा अपोजिट टू द कंडीशन है, ओके। तो जो कंडीशन गिवन थी वो आपको पता है कि ये कभी भी हमारे साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं कि ये ऑलवेज साथ में आने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी ये हमारे अगर एक साथ आएंगे तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन बनती है बेटा, यानी यहाँ पे जो नंबर अरेंजमेंट बनता है हमारा वो सिर्फ एक बनता है, ओके। अब देखिए एक तो यहाँ हो गया और ये कितना हो गया हमारा 8 यहाँ पे हो गए, 8 अरेंजमेंट। देखिए जब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अब हमारे पास है क्या एक्सटर्नल अरेंजमेंट, एक्सटर्नल अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं और साथ ही हमें इंटरनल अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। समझ आया आपको, यानी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था जो हमने एंगल वाला किया था, ट्रायंगल वाला, आपने देखा होगा जब एंगल हमारा एक साथ आता था तो उसको हम एक ही मान लेते थे, ठीक है। तो एंगल की जब पोजीशन चेंज हो रही है तो उससे हमारे नए अरेंजमेंट आ रहे हैं या नहीं। देखिए एंगल के अंदर जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं हमारे, उनमें अगर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो नए हमारे जो अरेंजमेंट आते हैं उनको हम इंटरनल अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन जब एंगल एक साथ रहने की बात आई थी कि वो हमारे ऑलवेज एक साथ, एंगल जो है उसके जो सारे मतलब एंगल वर्ड ही पूरा एक साथ होना चाहिए, ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए एंगल। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हमने जो इंटरनल अरेंजमेंट थे उनको खत्म कर दिया था। क्यों, क्योंकि हमारा एंगल का कोई भी अल्फाबेट अगर चेंज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। फिर तो कंडीशन में ये कहा था कि एंगल ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो इंटरनल अरेंजमेंट हमारे नो स्कोप हो गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 अरेंज, देखिए 8 पेपर्स तो ये वाले हैं और जब ये एक साथ होंगे तो एक यहाँ से एक्सटर्नल अरेंजमेंट हमारा ये भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए 8 पेपर्स ये वाले और एक पेपर ये वाला, ये दोनों जब एक साथ होंगे तो एक अरेंजमेंट ये वाला, तो टोटल एक्सटर्नल अरेंजमेंट जो आए वो कितने आए बताओ जल्दी से, 9, ओके। और ये अरेंजमेंट जो होंगे हमारे वो 9 फैक्टोरियल होगा, ओके 9 फैक्टोरियल जो कहते थे आप। अब देखिए इंटरनल अरेंजमेंट कितने आएंगे यहाँ से। अब देखिए इस कंडीशन में हमारी क्या बात कही है कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बेस्ट पहले आएगा वर्स्ट बाद में या वर्स्ट पहले आएगा बेस्ट बाद में। इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट प्रेजेंट हैं कितने, देखिए जब हम बेस्ट को पहले रखते हैं वर्स्ट को बाद में, एक तो ये वाला इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएगा और दूसरा वर्स्ट को पहले रखते हैं, वर्स्ट को पहले और बेस्ट बाद में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंटरनल अरेंजमेंट भी काउंट किए जाएंगे।
है तो साथ में ही ना, है तो साथ में ही ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल भी ऐड होगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, अब जब हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, देखिए 10C10, क्योंकि हमने 10 में से 10 ही चुने हैं पहले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, चलिए। चलिए भाई, आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या हो जाता है बीच में, कुछ पता ही नहीं चलता सिस्टम में। चलिए बेटा, अपने आप से ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या क्या होता रहता है, मुझे सब कुछ आता नहीं है इसमें चलाना। हाँ, सब देख पा रहे हैं ना बेटा? चलिए। हाँ सृष्टि, महक, एक बार बताओ मुझे, आप देख पा रहे हैं मुझे? ओके, महक। अच्छा, चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए बेटा, अभी तक मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल अरेंजमेंट जो है हमारे पास वो कितने हैं, 9 के इक्वल। और इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटरनल अरेंजमेंट हैं। तो इसका मतलब एक तो 9 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, और एक 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा आ जाएगा, जो कि क्या था, हमने अपोजिट वाली कंडीशन ली थी, जो भी हमें दिया था, नेवर कम टुगेदर मींस ऑलवेज कम टुगेदर। तो इसका मतलब यहां से हमारा देखिए 10C10 की वैल्यू जो आएगी वो 1 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारा, जैसे ही हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है इसमें थर्ड स्टेप। आप देखें एक बार, थर्ड स्टेप जो हमें लेना है वो थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो क्या होगा बेटा, स्टेप 1 में से, यानी जो हमने स्टेप 1 लेके आए, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को, स्टेप 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसका मतलब क्या आया बेटा, स्टेप 1 जो था हमारा उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आए थे वो कितना आया था, जो विदाउट रेस्ट्रिक्शन था। देखिए ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन था, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आए थे 10 फैक्टोरियल के इक्वल। ओके, 10 फैक्टोरियल के इक्वल। तो इसका मतलब ये 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल जो हमारे स्टेप 2 में आए वो कितने आए, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 पेपर्स, जिसमें की कंडीशन ऐसी गिवन हो क्या कि उसमें जो हमारा बेस्ट और वर्स्ट पेपर है वो हमारे कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व करें, आंसर लेके आए। देखिए यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में रहेगा और माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं 10 फैक्टोरियल हमारा 10 नहीं 9 फैक्टोरियल हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 8। ओके, आप इसे सॉल्व करें और अपने आंसर लेके आए। ओके, तो आपके पास फाइनली आंसर होगा। तो आप देखिए बेटा 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आप फाइंड आउट करें और 8 की मल्टीप्लाई करें। आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ अरेंजिंग 10 पेपर्स होंगे और जिसमें कि हमें कंडीशन गिवन है, रेस्ट्रिक्शन गिवन है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कैसा हो सकता है हमारा, आप देखें एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है आपके पास जब, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने देखा यहाँ पे जो हमारा अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं, ये जो कंडीशन थी हमारी जिसमें हमने 10 पेपर्स लिए और 2 पेपर्स ऐसे यानी बेस्ट और हमारा वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। अब अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं कंडीशन को, तो यहाँ पे देखिए 10 की जगह पे हमारे बहुत सारे पेपर्स और भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 20 पेपर्स हैं हमारे पास और उनमें 20 पेपर्स हैं हमारे पास और उनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें बताओ, उसके लिए हम क्या करेंगे? 20 पेपर्स हैं, 20 पेपर्स हैं और हमारा बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई? हाँ देखिए अब फिर से वही वाला मेथड अपनाओ। इसके लिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं तो, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं इसके लिए तो देखिए बेटा ये 3 स्टेप सारे के सारे हमारे खत्म हो जाएंगे, वो फॉर्मूला ही इसका आंसर लेके आ जाएगा। देखिए पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको दे देता हूं फॉर्मूला, लिखें आप सभी ध्यान से। n आइटम्स 2 आइटम्स, यानी जो हमारे हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? n नंबर ऑफ आइटम्स, और 2 आइटम्स जो हैं हमारे वो नेवर कम टुगेदर। तो देखिए पेपर के अलावा कुछ और भी हो सकता है। n आइटम्स में से 2 आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि नेवर कम टुगेदर आए। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा हमारा n-1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n-2। देखिए n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-2 होगा। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स 2 आइटम्स जो हैं हमारे वो नेवर कम टुगेदर आने चाहिए, मतलब वो कभी नहीं आने चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? n-1 फैक्टोरियल और n-2 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसी के बेस पे वो वाला क्वेश्चन करता तो वो देखिए कैसे आता। देखिए 10 नंबर ऑफ पेपर्स थे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने थे? 10, और उसमें से 2 पेपर्स हमारे एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए। तो n की वैल्यू हमें गिवन है कितना? 10। तो आप इसमें रख के देखें क्या आएगा फॉर्मूले में। जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 9 फैक्टोरियल आ जाएगा और जब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कितना आएगा? 8 के इक्वल। और अभी हमारा आंसर यही आया था, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लेता हूँ बेटा। यहाँ पे मान लो हमारे पास 20 नंबर ऑफ पेपर्स हैं टोटल, यानी n की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई और उसमें से बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए।
तो उसके लिए हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, आपको याद है फॉर्मूला? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग 20 papers out of them 2 papers कौन कौन से, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाक से, क्या होगा इसका आंसर? n इज इक्वल टू 20, यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पेपर्स हैं वो कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो है हमारे पास वो कितने हैं, जल्दी से बताओ? 20। और उन्हें हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर हमारे कभी एक साथ नहीं आते। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया है, n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-2। तो आप इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी वैल्यू, n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। n हमारा क्या गिवन है बेटा? n की वैल्यू क्या गिवन है? n इज इक्वल टू 20 है। और आप आराम से फॉर्मूले में रखें, जल्दी से वैल्यू बताएं। तो ये होगा हमारा 20-1 फैक्टोरियल और इंटू 20-2। तो आप देख सकते हैं वो 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 18। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। आप 19 फैक्टोरियल फाइंड आउट करें, 18 की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में आपका आंसर आपके सामने होगा। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी हमारी? देखिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देखेंगे वो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा आते रहते हैं। सीए फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं। तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस करिए बेटा। हाँ जी, चलिए डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप? महक, अजय, सृष्टि और स्वयं। देखिए सृष्टि, आपकी एक डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम थी और अब वो आपकी क्लियर होने वाली है। आपका डाउट था कि सर ये डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो हो तो गई है लेकिन समझ नहीं आ रहे, तो समझ कैसे आए? तो अब देखो बेटा, देखिए अब हम इसी के बेस पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको उन्हीं के बेस पे अनदर प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होंगी जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में दी हुई है। ओके, चलिए बेटा सॉल्व करें। सभी रेडी हैं क्या डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए? सभी रेडी हैं या नहीं? यस सर। ओके, चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed using 2, 3, 4 and 5। देखिए आपके पास बेटा यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? आपके सामने क्वेश्चन है, डिजिट बेस्ड है, उसमें क्या कहा है, क्या पूछा है? इसमें कहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2, 3, 4 and 5। तो कितने नंबर्स हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं? तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? कैसे करोगे सॉल्व? देखिए बेटा सर एक शॉर्ट ट्रिक लगाई थी हमने।
हाँ, शॉर्ट ट्रिक से मैंने जो आपको अभी कॉम्बिनेशन वाली शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे भी सॉल्व हो जाएगा, और उससे भी अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखिए कैसे। अब देखिए, एक तरीका तो इसका ये हो गया कि यहाँ पे हमारी ये 4 डिजिट्स हैं और चारों की चारों हम एक साथ चुन रहे हैं, है ना, और हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं, और अरेंज करने के बाद में देखिए, अरेंज कर रहे हैं तभी तो हम फॉर्म कर रहे हैं तो नंबर्स को अलग अलग। तो अब यहाँ पे जब हम अरेंजमेंट करते हैं कभी भी किसी भी चीज का, तो इसका मतलब हम परमुटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको पता होगा परमुटेशन फाइंड आउट करना है, और परमुटेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन, हम तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आएगा, या नंबर ऑफ नंबर्स, number of numbers which can be formed by 2, 3, 4 and 5। ओके, तो अब अगर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, 4 में से हमें चारों एक साथ चुननी है, तो इसका मतलब 4C4 आएगा। सिलेक्शन तो इनका हो गया। अब जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, इसका 4 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब नंबर्स आ जाएंगे जो कि हम इससे फॉर्म कर सकते हैं, यानी ये 4 डिजिट्स जो हैं इनकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब समझिए बेटा, अगर हम देखें 4C4 इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, आप देख ही रहे हैं हमने कहीं पे भी परम्यूटेशन यूज नहीं किया, तो आप देख सकते हैं। तो बेटा 4C4 की वैल्यू 1 हुई, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताएं आप मुझे जल्दी से। 4 फैक्टोरियल जो होता है हमारा वो होता है 24। देखिए कैसे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो आप देख सकते हैं 4 3 जा 4 3 जा जो होते हैं वो 12, 2 जा 24, तो ये आ गया ना आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हैं, जो कि हम किससे फॉर्म कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 की हेल्प से। ठीक है, तो ये आएंगे हमारे 24 नंबर्स। तो 4 डिजिट्स की हेल्प से हम इतने नंबर्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसका दूसरा वे देख लेते हैं बेटा, एक सिंपल वे भी है, वो हम दूसरा सेकंड मेथड देख रहे हैं इसमें। तो सेकंड मेथड क्या है वो देखें। सेकंड मेथड वो इससे भी ज्यादा इजी है, आप देख सकते हैं इजी क्यों है। देखिए भाई, आप सबसे पहले ये बताएं मेरे को कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, यानी डिजिट्स जो हैं वो कितनी है, 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। ओके, तो सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, वो 4 डिजिट्स लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जब सॉल्व करेंगे आप इसे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 डैश लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और उन्हीं को हमें अरेंज करना है, तो आपको 4 डैश लगाने। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पे हमारा 2 आ सकता है, क्या यहाँ पे हमारा 3 आ सकता है, क्या यहाँ पे हमारा 4 आ सकता है, क्या यहाँ पे हमारा 5 आ सकता है। तो कितने तरीके से मैं यहाँ पे नंबर्स को रख सकता हूँ, यहाँ सारे नंबर्स हमारे इस तरीके से, यानी इस प्लेस पे आ सकते हैं, ये वाला जो प्लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर्स ऐसे कैसे कितने हैं, टोटल डिजिट्स ऐसे कैसे हैं, कितने हैं बेटा, 4 है ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी। तो इसका मतलब मैं एक मतलब 4 नंबर्स को यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए ठीक है, आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, अब देखो बच्चे कितने हैं हमारे पास, अगर हम किन्हीं भी इनमें से किसी भी एक नंबर को उठा के यहाँ पे रख दें, तो 4 वेज तो हमारे यहाँ पे थे रखने की। चलिए, अब जब हम एक नंबर उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने बचते हैं, टोटल नंबर्स जो बचते हैं अब 3 बचते हैं।
क्योंकि 4 में से एक को तो हम अरेंज कर चुके। ओके, तो अब हमारे कितने बचे बेटा? 3 नंबर्स बचे। तो इसका मतलब 3 को हम आराम से इजीली इस वाले प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, जब इस पे भी हमारे 3 नंबर्स अरेंज हो जाएंगे, तो अरेंज तो हो गए, कितने नंबर्स? 2 नंबर्स अरेंज हो गए। अब हमें बचे हुए जो बचे हैं, बताओ कितने बचे हैं? यहाँ पे बचे हुए जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? आप देखिए 2 नंबर्स और बचे तो मल्टीप्लाई 2, और एक नंबर और बचेगा तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिर से आंसर क्या आएगा? फिर से आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट है वो हम इजीली कैलकुलेट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सारा का सारा देखिए 24 ही पहले आया था आंसर, इस बार भी 24 ही आया। ओके, अब देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, देखिए मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं इसी के बेस पे। अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिखें आप। in how many ways 5 digit number can be formed using कौन कौन से डिजिट्स? यहाँ पे हमें डिजिट्स गिवन होंगे, कौन कौन से बेटा? जैसे 1 2 3 5 7 9 8, हमने ये सारे नंबर्स लिए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आपके पास कितने नंबर्स हैं बेटा? कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 1 2 3 5 7 9 एंड 8। कितने होते हैं ये? 7 डिजिट्स हैं आपके पास। ओके, तो 7 डिजिट्स हैं, तो आप इनकी हेल्प से आपको कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो अब बताओ, अब इसका आंसर आप जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था उसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड मेथड में बताओ, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितनी है? 7 के इक्वल, और 7 के इक्वल है, और आपको एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो कि 5 डिजिट नंबर हो। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? जल्दी से बताओ। तो कितने नंबर्स आएंगे हमारे उन नंबर्स के? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट दीज डिजिट्स, इनमें से हमें 5 डिजिट्स को अरेंज करना है। ठीक है, एक टाइम पे। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से बताओ। हुआ क्या किसी का? किया किसी ने? सेम ऐसे ही है। चलिए मैं इसे बता देता हूँ। देखिए हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो आप 5 डैश यहाँ पे लगाएं। देखिए अगर मैं इनमें से, आप देख सकते हैं बेटा कितने नंबर्स को मैं यहाँ पे पहली वाली पोजीशन पे रख सकता हूँ। तो देखिए 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स को मैं इसकी इस वाली पोजीशन पे रख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 7। ओके, अब बताइए इनमें से कितने बचे? क्योंकि 7 में से एक नंबर तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब बताइए इनमें से कितने बचे? 6 नंबर्स। तो 6 नंबर्स को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको बस। अब बताओ, जब 6 नंबर्स हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, 6 नंबर्स में से एक नंबर तो आ ही जाएगा यहाँ पे। अब बताओ बचेंगे कितने? 5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। ठीक है, तो अब जो 5 नंबर्स थे उनमें से एक तो यहाँ पे आ गया। अब कितने बचे? 4। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब देखिए लास्ट पोजीशन जो बची है, इस पे हमारे कितने नंबर्स आ सकते हैं? बताओ जल्दी से, क्योंकि 4 में से एक फिर से यहाँ पे आके बैठ गया है हमारा। ओके, तो अब बताओ बेटा, अब कितने बचे? 3 नंबर्स बचे, तो 3 में से हम किसी को भी यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है? बस 5 डिजिट नंबर ही तो फॉर्म करना है। तो इसका मतलब
हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ श्रेष्ठी और अजय कुमार हैं, बाकी कहाँ है? महक कहाँ गई? स्वयं कहाँ गया? बाकी सबके सब कहाँ है? सबको सब कुछ समझ आ रहा है क्या बेटा? महक कहाँ है? अच्छा श्रेष्ठी, यस सर। बेटा कितनी देर हो गई महक को गए हुए? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। और ये जो मैंने मेथड बताया आपको समझ आया ना? यस सर आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस ले लेता हूँ, यानी डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी हमारी, और वो भी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड, मतलब रेस्ट्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट होगा। तो अब देखिए, उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन हाउ मेनी वेज नंबर इन हाउ मेनी वेज number greater than 2000, यानी देखिए ग्रेटर देन 2000 है जो भी हमारा नंबर है, और इसे हम फॉर्म कर रहे हैं ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म्ड। आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 एंड 4, यानी हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी? 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स, और इनकी हेल्प से बेटा हमें क्या फॉर्म करना है? एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो कि हमारा, मतलब ऐसे नंबर्स फॉर्म करने हैं जो कि हमारे 200 से ग्रेटर हों ऑलवेज। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे बेटा, उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप देखें, आपको पता है अगर हम बात करें, देखिए 4 डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, तो आपको पता ही होगा ये जो होती है हमारी वंस पोजीशन होती है, वंस पोजीशन, ये हमारा टेंस, ये हंड्रेड्स, और ये थाउजेंड्स, आपको पता है ना? तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं थाउजेंड्स पोजीशन पे किसी एक नंबर को, यानी एक ऐसे नंबर को रखता हूं जो कि हमारा 1 के इक्वल है 1 के इक्वल है, तो अब मुझे ये बताओ क्या वो हमारा 2000 से ग्रेटर नंबर बन पाएगा? क्या वो हमारा 2000 से ग्रेटर बन पाएगा श्रेष्ठी? नहीं बनेगा ना? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब ये जो थाउजेंड्स पोजीशन है, इस पे हम कभी भी 1 नहीं रख सकते। ओके, तो इसका मतलब इस पोजीशन के लिए जो बचे हुए नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? 2 3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ही नंबर्स ऐसे हैं जो कि हम इस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो 4 में से 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हम इस पोजीशन पे रख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 3 आएगा। ओके, अब देखिए सेकंड वाली पोजीशन हम देखते हैं। सेकंड वाली पोजीशन में आप देखिए, चाहे आप इस पे 1 रख लो, चाहे आप इस पे 2 रख लो, चाहे आप इस पे 3 रख लो, चाहे आप 4 रख लो, हमारा जो नंबर आएगा बनके वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा? 2000 से ग्रेटर ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा यानी वहां पे हमारा 1 भी आ सकता है सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका मतलब 1 अब इंक्लूड होगा। चलिए, तो हमारे पास ऐसे 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, लेकिन इन चारों में से पहला वाला, मतलब एक नंबर तो पहली पोजीशन पे बैठ ही गया था ऑलरेडी,
तो इसका मतलब कितने नंबर्स बचे, 3 नंबर्स बचेंगे ना, तो इसका मतलब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, हाँ 3 नंबर्स बचे थे, अब बताओ कितने नंबर्स बचे ऐसे जो कि हमारे सेकंड वाली पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि 3 में से एक फिर से यहाँ बैठ गया है, तो अब हमारे पास 2 ही बचे, तो इसका मतलब 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ 2 नंबर्स में से एक नंबर हमारा यहाँ पे भी, अब देखिए 2 नंबर्स में से एक नंबर तो हमारा यहाँ पे बैठ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बचा, तो एक हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ, ये कह रहा था ना हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 200 कैन बी फॉर्म्ड, तो हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो कि 2000 से ग्रेटर हो, वो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में क्या करेंगे तो हमारा 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। यानी ऐसे 18 नंबर्स होंगे जो कि हम 200 से सॉरी 2000 से बड़े बना सकते हैं। ओके, यूजिंग दीज डिजिट्स, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। समझ आया कि नहीं सृष्टि, समझ आ रहा है ना मेथड, डिजिट बेस्ड वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, नंबर ग्रेटर देन, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ग्रेटर देन 3000, 3000 can be formed, can be formed, formed can be formed using using 1 2 3 and 5। जल्दी से फटाक से करो, अगर आपको ये मेथड समझ आया था तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी, आप सभी को मैंने दिया है बेटा, सृष्टि और अजय जल्दी से करो सॉल्व क्वेश्चन को। जल्दी से, 1 मिनट मिला है आपको सॉल्व करने के लिए, जो मैंने मेथड बताया उसी को आप लगाएं और 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कर रहे हैं ना आप सभी सॉल्व? अच्छा, महक आ गई, चलिए हाँ बेटा देख पा रहा है ना आपको? चलिए भाई, ये ना
करो आप। चलिए बेटा जल्दी से कीजिए ये वाला क्वेश्चन। हाँ, किसी का आया आंसर? सही। हाँ, चलिए भाई, अजय, महक और सृष्टि, आप में से किसका हुआ ये वाला क्वेश्चन? अजय, महक और सृष्टि, किसी का हुआ या नहीं? चलिए मैं एक काम करता हूँ बेटा, सृष्टि बताओ ना बेटा, हुआ या नहीं? कोई आंसर तो आना चाहिए ना, मेरे को देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं आप सभी? बताओ भाई। अच्छा, मैं किससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने आप से क्या? महक, अजय, चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या होगा इसमें? अजय आप देख रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं बेटा? अजय कुमार, सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 एंड 5। यानी हम 1 2 3 और 5 की हेल्प से कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं? तो बताइए यहाँ पे, जब हम नंबर्स फॉर्म करेंगे, तो मैंने नंबर फॉर्म करने का आपको बताया ना, मतलब हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स हम इसकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि 3000 से ग्रेटर होने चाहिए सारे के सारे। तो इसका मतलब आप देखिए, 3000 से ग्रेटर जो होंगे वो 4 डिजिट नंबर होंगे, पहली बात। 3000 से जो ग्रेटर होंगे वो 4 डिजिट्स नंबर होंगे। ओके, तो अब मेरे को ये बताओ बेटा, अगर ये 4 डिजिट्स नंबर भी हैं, तो इसका मतलब पहली वाली पोजीशन पे, यानी ये कौन सी पोजीशन है हमारी? थाउजेंड्स पोजीशन। तो पहली वाली पोजीशन पे हमारे कौन कौन से नंबर्स नहीं आ सकते? अगर आ गए तो वो 3000 से हमारे कम हो सकते हैं। तो अब बताइए, एक तो 1 नहीं आ सकता, एक 2 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब 3 और 5 ही हमारे दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस पोजीशन पे आ सकते हैं। ओके, कौन सी? इस वाली पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे दो ही नंबर्स हैं जो कि हमारे इस पोजीशन पे आ सकते हैं। तो एक तो हमारे दो नंबर्स हो गए। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इस पे क्या कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है? यानी इस वाली पोजीशन पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि इस पे हमारा 1 नहीं आ सकता या फिर 2 नहीं आ सकता? इस पे तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 5 भी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 4 नंबर्स। आप कह रहे हैं 4 नंबर्स, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आप ध्यान रहे एक नंबर यहाँ पे हमारा आ चुका है पहले ही। ओके, तो इसका मतलब अब बचे हुए जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3 नंबर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं आउट ऑफ 4। 4 है ना यहाँ पे, 1 2 एंड 3 एंड 5। तो चलिए अब मेरे को ये बताओ, जब 3 नंबर्स यहाँ पे आ गए, तो 3 में से कितने नंबर्स ऐसे बचे? अब 3 में से कितने, 3 में से एक तो यहाँ पे आके बैठ गया, तो इसका मतलब अब हमारे पास दो नंबर्स ही बचे हैं, तो दो नंबर्स इस पोजीशन पे आके बैठ जाएंगे
और 2 में से अगर एक यहाँ आ गया तो इसका मतलब एक नंबर अब बचेगा जो कि इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखिए हमारे कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3000 से ग्रेटर होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब 2 3 6 दूनी 12। तो 12 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे 4 डिजिट नंबर हैं और जो कि यूजिंग 1 2 3 और 5 डिजिट्स से मिलके बने हुए हैं और साथ ही साथ वो 3000 से ग्रेटर है। तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो नंबर्स कितने होंगे। ओके सृष्टि समझ आया? Yes, sir. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा महक क्लास में बता रही है अपने आप को, सर मैं क्लास में ही हूँ, बट मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखिए बेटा अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो किससे रिलेटेड होगी वो देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा, इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन, अब की बार में 3000 नहीं ले रहा, इस बार 300 ले रहा हूं। ओके 300 can be formed using 1 2 3 4 and 5। चलिए आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब एक मिनट 3 डिजिट नंबर नहीं कहा, वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स। ठीक है तो इसका मतलब ये है बेटा 300 जो हमारा नंबर होगा 300, इससे सारे के सारे नंबर्स बड़े होने चाहिए। ओके तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे बड़े जो होंगे, देखिए 300 से बड़ा तो हमारा क्या होगा, 302 भी है, 312 भी है, जो कि 312 सॉरी 312 321, यहाँ से कई सारे ऐसे नंबर्स बनेंगे। देखिए जो कि हमारा 3 से 2 से और 1 से ही बन जाएगा। उसके बाद में हमारे क्या है 4 भी है, 4 और 5 अगर हमारे इन डिजिट्स को भी हम यूज करते हैं तो इजीली हमारे बहुत सारे नंबर्स ऐसे बन जाएंगे। ओके तो अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या हमारे 4 डिजिट नंबर जो भी होते हैं 4 डिजिट नंबर वो 300 से ग्रेटर होते हैं? 4 डिजिट नंबर 300 से ग्रेटर होते हैं ना? अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं वो 300 से ग्रेटर होते हैं। वैसे ही अगर हम 5 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो वो भी 300 से ग्रेटर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे कितने ऐसे नंबर्स आएंगे वो देखिए, वो कैसे कैसे कैलकुलेट होंगे। अब देखिए हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि हम ऐसे नंबर्स बना रहे हैं बेटा जो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास पांचों की पांचों, इनको यूज करके बनाए जा रहे हैं। तो अब देखिए ऐसे कुछ हमारे 3 डिजिट्स नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे। ओके वैसे ही हम कह रहे हैं 4 डिजिट नंबर होंगे जो कि ग्रेटर देन 300 होंगे और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं 5 डिजिट नंबर भी आएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स है ना, तो 5 डिजिट नंबर भी आएंगे। ओके तो अब देखिए बेटा अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो अब इन पांचों में से देखिए 3 डिजिट नंबर की बात करें तो इसका मतलब हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर ही आ पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक पोजीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 पोजीशन है 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं बेटा इन सारी की सारी डिजिट्स में से आप देख सकते हैं अगर 1 हमारा इस पोजीशन पे आ जाता है, इस वाली पोजीशन पे, तो बताओ अब भले ही मैं इनमें से कोई सी भी डिजिट इसके आगे रख लूं यहाँ पे, चाहे वो हमारा 2 हो या 3 हो, तो भी ये वाला नंबर हमारा क्या बनने वाला,
300 से छोटा बनेगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे कि 300 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब तक हमारा कोई ऐसा नंबर, देखिए जब तक यहाँ पे 1 या फिर यहाँ पे हमारा 2 आता है, तब तक वो हमारा नंबर 300 से ग्रेटर नहीं बन सकता। ओके, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स पोजीशन पे 1 या 2 को रखते हैं, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो ऑलवेज कैसा बनेगा, 300 से लेस बनेगा। ओके, तो अब हमें ना तो 1 रखना है यहाँ पे और ना ही 2 रखना। तो इसका मतलब इस पोजीशन के लिए 2 नंबर तो हमारे पहले ही एक्सक्लूड हो गए, इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते 1 और 2 को। तो ऐसे कितने नंबर्स बचे हैं जो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, इस वाली पोजीशन पे जो नंबर्स आ सकते हैं ऐसे कितने बचे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी 3 नंबर्स ही इस पोजीशन पे आ सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 3 आएगा, 3 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे आप देखिए, आप देखिए बेटा सेकेंड पोजीशन के लिए हम देखते हैं अभी इस सेकेंड पोजीशन पे ऐसे कितने नंबर्स आ सकते हैं हमारे, बताओ जल्दी से। सेकेंड पोजीशन पे अगर हम देखें तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी। क्यों? अगर हम इन्हें लेते हैं तो वो ऑलरेडी हमारा 300 से बड़ा ही होगा। ओके, तो इसका मतलब देखिए एक नंबर तो हमारा पहले ही यहाँ पे आके बैठ चुका है इनमें से, इन पांचों के पांचों में से। तो इसका मतलब अब बचे कितने हमारे पास, 4 नंबर्स बचे। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई। ओके, अब बताओ यहाँ पे आगे, अब जब हमारे, हाँ कितने नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए एक पहले ही यहाँ पे आ गया था, एक अब यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे ये बताओ इन पांचों में से कितने नंबर्स बचे, इन पांचों में से कितने नंबर्स बचे, अब इन पांचों में से 3 नंबर्स और बचे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, यानी 3 डिजिट नंबर जो होंगे हमारे, इनमें से हम देखिए इनके जो वेज होंगे जब हम इसे अरेंज कर रहे होंगे, और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है क्या कि 300 से वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ऐसे हमारे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे बेटा, देखिए 3 में 4 की मल्टीप्लाई 12 और 12 में 3 की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 12 तिया 36, तो 36 वेज होंगे। ओके, 3 डिजिट नंबर्स के लिए। अब हम 4 डिजिट नंबर पे आ जाते हैं। तो 4 डिजिट नंबर तो हमारे चाहे, देखिए 4 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, चाहे हम इस वाली पोजीशन पे 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें या फिर 5 रख लें, हमेशा हमारा जो नंबर आएगा वो 300 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसका मतलब पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आने की, कितने नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ इस पोजीशन पे, 5 नंबर के आने की। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 आ गया। ओके, अब देखिए एक नंबर तो ऑलरेडी आ चुका है पांचों में से, तो अब कितने नंबर्स की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आने की, 4 नंबर्स की। तो इसका मतलब 4। अब देखिए जब 4 में से एक और यहाँ पे आके बैठ गया है, तो अब कितने बचे, 3। 3 में से एक और यहाँ आके बैठ गया, तो इसका मतलब 2 बचे। तो अब यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज जो आए, जो कि हमारा 4 डिजिट नंबर बनेगा आउट ऑफ 5 डिजिट नंबर, वो आएगा हमारा यहाँ से कितना आएगा, देखिए आंसर जो आया वो इससे आया हमारा 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूनी 120। ओके, तो 120 हमारे यहाँ से आए। अब हम 5 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो 5 डिजिट नंबर के लिए आप देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 और 5। तो 5 डिजिट नंबर हमारे ऐसे कितने होंगे जो कि 300 से ग्रेटर है, सारे ही होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हमारा पहली पोजीशन की बात करें तो पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ऐसे ही हमारी 5 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास
कि इस पोजीशन पे कोई भी एक नंबर आके बैठ जाए, पांचों में से, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो इसका मतलब 5 नंबर्स हमारे यहाँ आ गए, 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, बचे कितने? एक तो यहाँ पे आके बैठ गया, बचेंगे कितने अब? 5 में से 4 बचे ना, तो चारों में से हमारा कोई सा भी यहाँ पे आके बैठ सकता है। एक जब आगे बैठ जाएगा तो अब कितने बचेंगे? अब कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो इसका मतलब हम 3 यहाँ पे कर देंगे, यानी तीनों में से एक हमारा यहाँ इस पोजीशन पे आके बैठ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 में से एक तो यहाँ पे आके बैठ गया, बचे कितने? 2। तो 2 में से एक हमारा कोई यहाँ पे आके बैठ सकता है। ओके, तो 2 की मल्टीप्लाई। अब बचा कितना? एक ही नंबर बचेगा ना कोई, है कि नहीं? एक ही नंबर बचेगा ना कोई। तो अब बताइए यहाँ पे हमारी जो टोटल मल्टीप्लिकेशन आई वो कितनी आई? बताओ। अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करें तो ये आएगी हमारी 5 चौक 20, 20 या 60, दूनी 120। चलिए ये भी हमारी 120 आई। ओके, तो अब मुझे ये बताओ बेटा, टोटल नंबर्स जो कि हमारे 300 से ग्रेटर होंगे वो कितने आएंगे? देखिए 120 तो हमारे 5 डिजिट नंबर हो गए। ओके, वैसे ही अगर हम 4 डिजिट नंबर्स की बात करें तो 120 ही 4 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, और 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं बेटा? 36। सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज की जगह आप नंबर्स लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर्स ग्रेटर देन 300 जो होगा वो होगा हमारा, देखिए पहले वाले जो 3 डिजिट नंबर आए थे वो आए थे हमारे, कितने आए थे? ऐसे 36 नंबर्स होंगे, 36 प्लस 4 डिजिट नंबर 120 प्लस 5 डिजिट नंबर 120। तो इसका मतलब टोटल जो आया ये कितना आया भाई? 240 और ये तो 276। ओके, तो इसका मतलब 236, तो सॉरी 276 नंबर्स ऐसे होंगे बेटा, 236 नहीं 276 नंबर्स। तो 276 नंबर्स हमारे ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट्स भी हैं, 5 डिजिट्स भी हैं और 4 डिजिट्स नंबर भी हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स का जो हमारा सम है वो 276 नंबर्स ऐसे हैं। ओके, समझ आया? महक, सृष्टि, स्वयं, अजय। हाँ स्वयं, मेरे को आपसे बात करनी है बेटा। आप मेरे को ये बता दो क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? स्वयं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ले पा रहे? प्लीज टेल मी बेटा, जो भी प्रॉब्लम है वो सच सच बताना बस। स्वयं, आर यू हियर? स्वयं कहाँ हैं आप? चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो किस तरीके का होगा। देखिए भाई, मैं इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन लिखें, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज नंबर greater than 1000 can be formed
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं बेटा? 5 डिजिट्स हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये कह रहा है कि हमें हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड। तो अब मेरे को ये बताओ 1000 से ग्रेटर नंबर जो होगा, जब भी हम ये वाली डिजिट्स चूज करेंगे तो इनमें से ऐसे कितने नंबर्स आएंगे जो कि हमारे ग्रेटर देन 1000 हो? तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप जल्दी से, जो मैंने आपको मेथड बताया है सॉल्व करने का, आप उसकी हेल्प से जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए महक जल्दी कीजिए बेटा। सृष्टि, स्वयं, अजय, सारे कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। देखिए हमारा जो भी कोई नंबर होगा 1000 से ग्रेटर, वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 3 डिजिट्स आती हो। यानी एक 3 डिजिट नंबर ऑलवेज हमारा 1000 से लेस होता है। तो इस बार हमारी 3 डिजिट नंबर जो थी वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो अब हमारी ऐसी कौन सी डिजिट्स नंबर बची? कितने डिजिट नंबर्स ऐसे बचे हैं हमारे जो कि 1000 से ग्रेटर होते हैं? तो 4 डिजिट नंबर ही होंगे और साथ ही साथ 5 डिजिट नंबर भी हमारे 1000 से ग्रेटर होंगे। तो इस बार हम सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करेंगे और 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जल्दी से कीजिए ये वाला क्वेश्चन सभी। हो गया या नहीं? चलिए बेटा 2 मिनट बची है, मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर देता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा मेरे को ये बता दो, महक को कोई प्रॉब्लम? महक है कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हो जाएगा। अच्छा चलिए सृष्टि, आपको कोई प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने में? नो सर। ओके, चलिए अब आती है बारी अजय कुमार की। अजय आप भी बता दो बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा स्वयं आपको? सर 120 आंसर आएगा इसका? इसका आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा आपका 120 प्लस 120, क्योंकि हमारे 4 डिजिट नंबर भी 120 होंगे और 5 डिजिट नंबर भी 120 ही बनेंगे। तो इसका मतलब 240 इसका आंसर होगा। चलिए चलिए मैं ओके इसे सर। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखिए बेटा, हमें बनाना है एक, इन डिजिट्स को यूज करके हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि हमारे 1000 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो अब देखिए 1000 से ग्रेटर हमारे जो भी नंबर होते हैं, देखिए 4 डिजिट नंबर हमारा जो 1000 होता है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है। 4 डिजिट नंबर 1000 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, चाहे मैं इनमें से कोई सी भी डिजिट चुन लूं 4 डिजिट नंबर के लिए, चाहे मैं इनमें से कोई सी भी डिजिट चुन लूं, मैं सारी को चुन सकता हूँ। किस पे? पहली वाली पोजीशन पे। देखिए इस वाली पोजीशन पे, चाहे मैं 2 को रखूं, चाहे मैं 3 को रखूं, चाहे 4 को, चाहे 5 को या फिर 6 को, सभी में से किसी को भी रख लो आप, ऑलवेज आपका जो नंबर आने वाला है वो 1000 से ग्रेटर ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं इस पोजीशन के लिए। ओके, तो इसका मतलब पहले हम बात कर रहे हैं 4 डिजिट नंबर के लिए। फॉर डिजिट नंबर के लिए तो देखिए 5 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक नंबर तो यहाँ पे आके बैठ गया, पांचों में से एक नंबर तो यहाँ पे आके बैठ गया। अब बताओ कितने नंबर्स बचे, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज बची अब हमारे पास? हाँ 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई 3 पॉसिबिलिटीज, मल्टीप्लाई 2 पॉसिबिलिटीज।
ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने आए यहाँ पे? 120। 120, वेरी गुड। चलिए 120 हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? 5 डिजिट नंबर की। तो 5 डिजिट नंबर भी जो होते हैं हमारे वो ग्रेटर देन 1000 होते हैं। तो 5 डिजिट नंबर के लिए हमारे 5 डैश आएंगे। ठीक है बेटा, तो अब मुझे ये बताओ, हाँ पहली वाली पोजीशन पे हमारे कितने नंबर होंगे? 5। सारे के सारे में से कोई सा भी आ सकता है, तो भी हमारा ग्रेटर ही होगा वो 1000 से। ठीक है, तो पांचों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज बची, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, समझ आ गया ना सभी को? तो इसकी भी वैल्यू हमारी 120 आएगी, ऐड करेंगे तो हमारा 240 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसका मतलब 240 नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे इन 5 डिजिट से जो कि हमारे 1000 से ग्रेटर होंगे। ओके, समझ आया आपको? चलिए, अच्छा बेटा, आज जो हमने किए हैं क्वेश्चंस वो सारे के सारे डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस थे। उससे पहले हमने बस जो कल किया था वो सब डिस्कस किया था। तो अब देखिए, इससे आगे जो भी हमारा चलेगा वो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और हैं जो कि डिजिट बेस्ड है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन की तरफ। ओके, सर्कुलर परम्यूटेशन की तरफ। चलिए, तो आप ये वाली जो भी एक्सरसाइज है हमारी, जो एक्सरसाइज 5(1) है और 5(b) है, आप देखें इनमें क्वेश्चंस दूंगे जो भी मैंने कराए हैं, जिस बेस के क्वेश्चन कराए हैं वो सब के सब हो जाने चाहिए। ओके, और अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछें। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था सृष्टि का। सृष्टि, आपकी एक प्रॉब्लम थी जो मैं कल कराने वाला था और टाइम खत्म हो गया था। चलिए, हाँ इसमें जो प्रॉब्लम है आपकी वो 7th वाली है ना? देखें आप सृष्टि, 7th वाली प्रॉब्लम जल्दी देखें। सृष्टि, कहाँ हैं आप? यस सर, यही Yes, sir. हाँ चलिए, एक काम करते हैं बेटा, इस वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमसे कह रहा है NPR इज इक्वल टू, जो है वो हमें गिवन है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1। तो देखिए बेटा, जो भी आपका गिवन है उसे लिखें आप एक बार पहले। प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज 5A की 7। ठीक है, तो इसमें हमसे साफ साफ कहा है क्या कि जो NPR है, NPR इज इक्वल टू जो है हमारा, NPR इज इक्वल टू जो है वो n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1। ये गिवन है ना, n माइनस r प्लस 1। चलिए, तो वो कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, यानी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो अब बेटा मेरी एक बात ध्यान रखें आप। देखिए, NPR जो होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, देखो पहला वाला जो नंबर है हमारा वो n में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब आया। दूसरा वाला जो नंबर है वो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब आया। और तीसरा वाला जो नंबर है हमारा वो n में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब आया। ओके, अब ध्यान से देखें, आगे जब हम देख रहे हैं तो आगे n में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने बस माइनस कॉमन लिया है, किसमें से? इसमें से, r प्लस 1 में से, माइनस r प्लस 1 में से। ओके, तो इसका मतलब लास्ट में जो आया हमारा, देखिए ये जो आया हमारा वो r माइनस 1 आया। ओके, आप ध्यान दे बेटा, अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे,
मैं कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए मैंने जो 0 घटाया, पहले देखिए जब n में से मैंने 0 घटाया तो इसका मतलब मेरा 1 फैक्टर, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर था। जब मैंने n में से 0 घटाया तो मेरा फर्स्ट फैक्टर आया, समझ आया? अब देखिए जब मैं n में से 1 घटाऊंगा तो मेरा ये सेकंड फैक्टर आएगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर और ये मेरा सेकंड फैक्टर। अब आप ध्यान से देखना बेटा, जब मैं n में से 2 घटाता हूं तब मेरा क्या आता है? थर्ड फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर आ गया। तो अब मेरे को ये बताओ, देखिए n में से जब मैंने 2 घटाया तो थर्ड फैक्टर आया, यानी 2 से 1 ज्यादा आया, है ना? अगर मैंने n में से 1 घटाया था तो वो क्या 1 से 1 ज्यादा यानी सेकंड वाला आया। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं लास्ट में n में से r-1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये जो फैक्टर होगा मेरा वो कौन सा होगा? r-1 प्लस 1th वाला फैक्टर मेरा प्रेजेंट होगा। ओके सृष्टि? हाँ सृष्टि, ध्यान से सुने बेटा, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताएं। तो इसका मतलब ये वाला मेरा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 8th फैक्टर होगा। अब देखें, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? लास्ट वाला फैक्टर जब आर्थ है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो आर के इक्वल हैं। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू आर होगा। ओके, अब आप ऑप्शन मैच करें, वो जो होगा आपका ऑप्शन डी वाला आंसर होगा। सही है? हाँ सृष्टि, मेरे को एक बार कंफर्मेशन दीजिए बेटा, समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। ओके वेरी गुड। चलिए अब हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं बेटा। गुड बाय।